सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं और उसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे जिससे आप इजीली पहचान सकें। So friends, without wasting time, let's get started. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस है। तो आज आपको पहचान बताएंगे। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या फिर आप कह सकते हैं सरल वाक्य। कैसे आप जानेंगे सिंपल सेंटेंस? आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस के बगल में लिखा हुआ है नो एक्शन, मतलब इसमें कोई काम नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, तो सब्जेक्ट तो मैं है, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं मैं एक टीचर हूं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब मैं पढ़ाने का काम करता हूं, तो यहाँ पे काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। फिर हमने कहा जैसे तुम राहुल हो, तो तुम राहुल हो, तो यहाँ पर तुम कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि बताया जा रहा है। सो सिंपल सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, और दूसरी बात सिंपल सेंटेंस में कभी भी वर्ब नहीं होता है, और अगर वर्ब आया है तो कभी भी कोई काम नहीं करेगा। वर्ब केवल एक अवस्था बताएगा पर कोई काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम और इसके वन बाय वन जब बताएंगे तो डिटेल बताएंगे। आइए बताते हैं। फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, हमने इसको तीन तरह का बनाया हुआ है। पहला आप देख सकते हैं प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो फ्रेंड्स पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट में दो कैटेगरी होता है, प्रेजेंट में दो कैटेगरी होता है। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट में दो कैटेगरी क्या है। जब आपके हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आएगा तो समझ जाइएगा ये सिंपल का प्रेजेंट कैटेगरी का वन है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एंड, आर। और आपको पता है इज किसके साथ लगता है, एंड किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। फिर भी हम जब एक एक को बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड्स आप देखिएगा नेक्स्ट प्रेजेंट का कैटेगरी नंबर 2। जब हिंदी वाक्य के अंत में के है, रे है, में है, के अंदर है, रे अंदर है, के पास है या रे पास है आएगा, तो आपको हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है। और अगर नेगेटिव होगा तो हैज नो या हैव नो लगाएंगे, और अगर या फिर इसको आप डोंट हैव या डजंट हैव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर सिंपल का पास कैटेगरी है तो क्या पहचान होगा, अंत में था, थी, थे आएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब इसको कहिए मेन वर्ब। क्या यूज होगा, वाज या वर, दो ही यूज करना है, था, थी, थे के लिए वाज या वर। दूसरी चीज पास का कैटेगरी नंबर 2, के था, रे था, में था, के अंदर था, रे अंदर था, के पास था। जब ये हिंदी वाक्य में आएगा तो आपको हैड लगाना है। निगेटिव होगा तो हैड नो लगाइएगा या डिड नॉट हैव, इसे डिडंट भी पढ़ते हैं, डिडंट हैव। फ्रेंड्स आइए फ्यूचर का, सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर का दो कैटेगरी। जब होगा, होगी, होगे आएगा हिंदी वाक्य में तो आपको विल भी लगाना है, और अगर नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी, विल नॉट बी, इसी को शॉर्ट में विल नॉट को वोंट बी। फ्रेंड्स आइए फ्यूचर का कैटेगरी नंबर 2। जब के होगा, रे होगा, में होगा, के अंदर होगा, रे अंदर होगा, के पास होगा या रे पास होगा आएगा, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है विल हैव, विल हैव आपको लगाना है। और अगर निगेटिव होगा तो आप लगाएंगे विल नॉट हैव, यही आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा बहुत बता दें आपको इसके बारे में। जैसे है, हो, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ टीचर, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ टीचर, हम
बिजनेसमैन है, वी आर बिजनेसमैन। सो देख रहे हैं वो आ गया तो प्रेजेंट का हो गया, और इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। हम बिजनेसमैन है तो अपने बारे में बता रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिंपल हुआ। अब आइए इसमें प्रेजेंट का कैटेगरी नंबर 2, जैसे हमने कहा उसके पास, हमने जैसे कहा उसके 2 भाई हैं, तो उसके के हैं आ गया, उसके 2 भाई हैं तो के हैं आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हैज लगाएंगे। उसके 2 भाई हैं तो शी हैज 2 ब्रदर्स। अब जैसे हमने कहा मेरे 2 भाई हैं, रे हैं, मेरे 2 भाई हैं तो इसमें भी हैज लगाएंगे। हमने कहा में है, जैसे हमने कहा संदूक में कॉपी है, बैग में पेंसिल है, क्लास में टीचर हैं, या फिर और भी जैसे हम कहें कि मेरे बैग में पेंसिल है, मार्कर में इंक है, में है आगे मार्कर में। अब के अंदर है, इसे तुम्हारे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है, हैज है, के अंदर है। अब जैसे कहा मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास किताब है, राहुल के पास किताब है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट, यही जब था थी थे आ जाएगा तो वाज, जैसे मैं एक अध्यापक था तो वाज वर लगाना, तुम एक अध्यापक थे वाज वर लगेगा, राहुल एक बिजनेसमैन था वाज वर, ठीक है, वह नेता था वाज वर लगेगा, था थी थे। कोई इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है। फिर जैसे हमने कहा अब आइए के था जो, तो आइए जैसे हमने कहा उसके 2 भाई थे, राहुल के 2 भाई थे तो के था, रे था, मेरे राहुल के 2 भाई थे, हैड, मेरे 2 भाई थे, हैड, रे थे आ गया। वही उस संदूक में 2 किताब था आ रहा है। हमने कहा कि मेरे जेब में 2 रुपए हैं, मेरे जेब में 2 रुपए थे, मेरे जेब में आ गया थे, वही था थी थे। फिर हमने कहा उसके अंदर विश्वास था आ गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर ताकत था तो के अंदर था आ गया, हैड लगेगा। उसके अंदर ताकत था, हैड लगेगा। कि मेरे पास था, हैड लगाएंगे। उसके पास था, उसके पास पेन था, उसके पास किताब था, मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे, उसके पास मार्कर था, मेरे पास पेन था, बहुत सारे। तो यहाँ पे था तो के था, उसके अंदर विश्वास था, मेरे अंदर विश्वास था। तो इस तरह से बहुत सारा आप समझ जाइए कि हैड लगाना, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है। अब उसी तरह से फ्यूचर में होगा होगे, जैसे हमने कहा वह ईमानदार होगा तो समझ जाइए फ्यूचर में इसमें विल भी लगेगा, ही विल बी ऑनेस्ट। वह चालाक होगा, होगा रहा, तुम ईमानदार होगी, वह कंजूस होगी तो होगी, वे कंजूस होंगे, हो गया आ गया तो विल भी लगाएंगे। कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है। अगर निगेटिव होगा तो वो कंजूस नहीं होगा तो विल नॉट। फिर हमने कहा जैसे उसके अंदर विश्वास होगा, के होगा तो वही विल हैव लगाएंगे। मेरे, हमने कहा मेरे पास विश्वास, हमने कहा जैसे मेरे 2 भाई होंगे, मेरे रे हो गया, रे होंगे या रे होगा तो विल हैव। हमने कहा इंक में स्याही होगा, इंक में होगा, में होगा। हमने कहा दाल में नमक होगा, चाय में चीनी होगा, में होगा आ रहा तो समझिए विल हैव। फिर हमने उसी तरह से कह दिया मेरे पास 2 पेन होगा, राहुल के पास 2 किताबें होगी, उसके कमरे में 2 खिड़कियां होगा। तो इस तरह से होगा कि पास होगा जब आएगा तो आपको क्या लगाना है, विल हैव, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है सबको 1 बाय 1 अब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पहचान बताएं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात, इसमें कभी वर्ब नहीं होता, और अगर वर्ब आ गया तो कभी कोई काम करेगा नहीं बल्कि एक अवस्था बताएगा। तो वो आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में आप इसको समझेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन। थैंक यू फ्रेंड्स।